खबर जनपद वाराणसी से है, जहां वाराणसी नदेसर स्थित एक होटल में एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक काशी ग्रामो उत्थान समिति एवं जागो और जगाओ फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य व बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा थे। हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होगा तो देश की विकास की गति और तेज हो जाएगी और देश में बार बार चुनाव से छुटकारा मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी में मुख्य रूप से जो एनजीओ के सचिवों ने भाग लिया। बताते चले कि तमाम एनजीओ से जुड़ी महिलाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ के विषय में जानकारियां हासिल की। साथ ही संस्था की पदाधिकारियों ने बताया कि आज के कार्यक्रम का में उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन था। कार्यक्रम में आई संस्था की संचालक ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ कि संस्था किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करती है, चूंकि संस्था का सीधा जुड़ाव दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही जरूरतमंद लोगों के सीधे संपर्क में रहती है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा सामाजिक कार्य बढ़ चढ़कर किया जाता है, जिससे इसका सीधा लाभ भारत के तमाम क्षेत्रों के लोगों को मिलता है। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि भारत में एक साथ यदि चुनाव होंगे तो कई प्रकार के खर्चे जो बार बार होते हैं वह बचेंगे, जिससे देश को विकास करने में और भी मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मुख्य रूप से नामित सिंह, रीता गुप्ता, नेहा, ममता पटेल, पूजा जायसवाल, लक्ष्मी सिंह, सारिका सिन्हा, डॉक्टर जयप्रकाश। कार्यक्रम का संचालन उषा राज मौर्य ने किया तो वही स्वागत व शशांक श्रीवास्तव समेत नर्मदा सिंह ने किया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया संस्था के माध्यम से, क्या संदेश था? देखिए, देश को 75 साल आज़ादी हो गया और देश अभी हमारा जो है विकासशील देशों में गिना जाता है, पिछले पंक्ति में खड़ा रहता है। तो देश को मजबूती करने के लिए, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए इसमें एक देश एक चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जो ने योजना बनाई है उसको हम लोग अमली जामला पहुँचा रहे हैं। आम जनता के बीच में जाएगा, सबका एक वो रहेगा, तो आने वाले दिनों में भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, भारत मजबूत होगा, भारत सशक्त होगा। यही हम सब लोगों का सपना है। आज एनजीओ हाँ, एनजीओ इसलिए कि एनजीओ गांव-गांव जाती हैं लोग, तो गांव-गांव में समर्थन लेना बहुत ज़रूरी है। उनको भी बताना ज़रूरी है कि आपका इकोनॉमिक आप कैसे मजबूत होंगी, जिसके लिए संस्था चलाते हैं। सरकार की तरफ से आपको कैसे योगदान मिलेगा। जब भारत मजबूत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सारी सहूलियतें मिलेगी। क्या आज कुछ महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई? नहीं, कोई समस्या नहीं बताई है, आज खाली सुनिए। समस्या सुनने के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जब चाहेंगे बने तब हम लोग सुनेंगे। नेहा सिंह। जैसा कि ये जब बताया गया है, एक जिस तरीके से बताया गया है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 99% तो सही है इसमें। अब 1% में जो भी इधर उधर हो, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। बजट की बातें की जाए तो संस्था जो है, एनजीओ जो है, ग्रामीण स्तर पर काम करती है। पूर्व की सरकारों के अपेक्षा क्या इस सरकार में बजट जो है कुछ आसानी से मुहैया हो पा रहे हैं या नहीं? हाँ, ये तो है, हो पा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा, इस बीच में महिलाओं की सुरक्षा की बात भी हुई है और बजट की बात भी हुई है। बातें सारी हुई हैं, बट बजट भी अच्छे से पास हो रहा है और टाइम से हो जा रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा भी काफ़ी हद तक, मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं आज के टाइम में। मैं खुद भी हूँ, तो मुझे लगता है, क्योंकि पहले एक एग्ज़ाम, तो अभी क्या है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग सेफ़ फील करते हैं। अभी कहीं भी अपने काम को, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं की गलती होती है, तो मानते हैं गलती होती है, बट हर महिला गलत नहीं होती है, कुछ सही भी चलती है। तो इसके वजह से सही को भी फंसना पड़ता था। पूर्व की सरकार की अपेक्षा वर्तमान सरकार में कुछ संतोष नहीं आया? मैंने तो कह दिया ना कि महिलाएं खास करके सुरक्षित हैं। तो जब महिलाएं सुरक्षित हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्र भी हमारा सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आप पुरुष भाइयों का भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी था बाहर निकल के। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि महिलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सरकार सबसे बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम नम्रता सिंह है, हम प्रेसिडेंट हैं जागो जगाओ एनजीओ के। अगर देखा जाए आज जो आयोजन था, इसमें किस तरीके की जानकारियाँ दी गई और क्या इसका उद्देश्य था? आज के टॉपिक था वन इलेक्शन वन नेशन। इसका ये एक बीजेपी का प्रपोजल है कि जितने भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा लोकसभा जितने भी चुनाव होते हैं, वो या एक दिन हो या एक टाइम ड्यूरेशन में हो, जिससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा फंड बचेगा और वो फंड हम लोग अपने देश के डेवलपमेंट में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बच्चों के एजुकेशन में, मतलब कुल मिला के इस कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं।
इसमें मतलब मेन है कि इसमें फंड बचता है। आपकी संस्था किस तरीके की वर्क करती है? हम लोग की संस्था वर्क करती है जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको जागरूक करती है, उनको अवेयर करती है कि उनके लिए स्टडीज़ कितना इम्पोर्टेंट है। और जो महिलाएं हैं गांव की, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो अभी भी मासिक में पीरियड्स में घर के कपड़े यूज़ करती हैं, तो उनको ये अवेयर कराया जाता है कि वो कपड़े उनके लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। तो उनको सैनिटरी पैड के इम्पोर्टेंस बताए जाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैनिटरी पैड्स। मेरा नाम शशांक श्रीवास्तव है और ये कार्यक्रम जो किया गया, मैं संयोजक हूँ इस कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और ये एक राष्ट्र एक चुनाव पे कार्यक्रम किया गया था। देखा जाए जिस तरीके से जो आज संदेश देने का कार्य हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो ये एनजीओ को भी पूछना गया कि क्या कारण एनजीओ को इसलिए चुना गया कि एनजीओ जो है ना जनता के बीच में जाके काम करती है। एनजीओ का जो कार्य प्रणाली है वो जनता के बीच में जाके काम करती है, इसलिए एनजीओ को चुना जा रहा है इसलिए हर जगह। आज यहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, क्या आपने कुछ समस्याएं भी हमें बताएं कि जो है संस्था में जो है कि बजट वगैरह जो है नहीं, ऐसा तो अभी किसी महिला ने ये जिक्र नहीं किया कि बजट की बजाय बजट चाहिए या कुछ ऐसा, उन्होंने अभी तो जिक्र नहीं किया है। जो एक देश राज संस्था के माध्यम से जो है एक साथ चुनाव जो हो, काफ़ी पैसे बचेंगे इससे, देश की उन्नति के लिए बातें की जा रही है। तो उसके साथ साथ देखा जाए महिलाओं की जो सहभागिता जो है, जो संस्था की सहभागिता जो है, क्या ये पूर्व की सरकारों का डेटा कुछ लगता है कि कुछ इसमें अब नए रिजल्ट जारी किए जा रहे, कुछ बढ़ा के एनजीओ को संस्था को दी जा रही है? हाँ, वो तो उसमें बढ़ा के किया ही जाएगा। नाम और परिचय। मैं सुष्मिता सेठ, क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग देख रही हूँ काशी क्षेत्र में। मैं आज संस्था के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास हुआ है। क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से पहल की गई है संस्था की महिलाओं को एकत्रित करके, क्या लगता है कितना सफल होगा? ये प्रयास सफल होना चाहिए। ये सरकार का बहुत ही सुंदर एजेंडा है, बहुत बढ़िया एजेंडा है। मैं सराहना करूंगी इसकी, और इससे समय और हमारे आर्थिक जो पैसे की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का, बहुत ही बढ़िया और सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। जी धन्यवाद। पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम उषाराज मौर्य है। अब मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी की जिले की हूँ। यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एनजीओ के लिए किया गया, जो संचालक जो है, क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को फायदा होगा? विपक्ष लगातार लाभ जो है आरोप वगैरह कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, विपक्ष को तो अपना लाभ सूझी हुई है। हमारे जो है कि देश के हित में तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो वास्तव में यहाँ की सभी जनता यही चाह रहा है कि अगर एक बार चुनाव होगा तो देश की बहुत अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज ये संदेश काफ़ी दिए गए, एनजीओ के माध्यम से कितना लाभ होगा ये संदेश पहुँचाने के लिए? ये एनजीओ, देखिए एनजीओ एक सामाजिक संगठन है, अर्ध सामाजिक संगठन है। यह संगठन जितना जन जन तक लोगों का पहुंचने का कार्य करती है, पहुंच करके लोगों को जन जागरूकता करेगी। ये देखिए, एनजीओ को लागू नहीं कराना है, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए। यह समर्थन लेना है, सबका विचार लेना है कि ये एनजीओ क्या मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एनजीओ इसीलिए यह कार्यक्रम करा रही है।